नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, जहां थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आज बड़ी और अहम कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। और मिली जानकारी के मुताबिक इसमें रामपुर में मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट की माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा लीज पर दी गई मुतरजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन और भूमि वापस लेने के प्रस्ताव समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। ट्रस्ट की ओर से लीज के लिए दी गई शर्तों का पालन नहीं किया गया, ऐसे में ये जमीन ट्रस्ट से वापस भी ली जा सकती है। इसके अलावा गन्ना किसानों के लिए भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल हाल ही में शुरू हुए नए पेराई सत्र के लिए गन्ना मूल्यों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। किसानों को बड़ी राहत देते हुए इस बार 25 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया जा सकता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज तकरीबन थोड़ी ही देर बाद बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होनी है और इस बैठक के जरिए कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और कहा जा रहा है कि गन्ना किसानों के लिए ये बैठक एक संजीवनी जैसी साबित हो सकती है। इसके साथ ही किसानों को भी इस बैठक के जरिए कई सौगात देने का प्लान सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा तैयार किया गया है। और 11 बजे का वो समय होगा जब लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। रितेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होनी है। कौन कौन से, रितेश, ऐसे प्रस्ताव है जिस पर आज मुहर लगाई जा सकती है? देखिए मुस्कान, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के दो डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे, यानी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि आज इस बैठक में 3 से ज्यादा अहम प्रस्ताव होंगे और उन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। पहला प्रस्ताव जो होगा अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन का मामला है, जो काफी दिनों से फूल पकड़ा हुआ था। उस मामले पर भी आज प्रस्ताव लिया जाएगा। उसके अलावा चीनी मिल में जो गन्ना किसानों का जो मूल्य बकाया था, जो पैसे बकाए थे, उसके लिए भी बात होगी और 25 रुपया प्रति क्विंटल दर की वृद्धि भी की जाएगी। उस प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। तो ऐसे में गन्ना किसानों के लिए भी आज खुशी का दिन हो सकता है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उज्ज्वला योजना में जो मुफ्त में सिलेंडर बांटे जा रहे थे, वो साल भर में 2 बार दिए जाते हैं प्रदेश सरकार की तरफ से, होली और दिवाली। तो दिवाली में वो सभी महिलाओं को जो इसके लाभार्थी हैं, उनको जो सिलेंडर है वो सिलेंडर मुफ्त में देने की भी बात इस प्रस्ताव में पारित की जा सकती है। तो ऐसे में आज का जो बैठक है, आज की जो बैठक होने वाली है, इसमें काफी अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है। देखिए रितेश, जब भी बैठक होती है तो हर एक तबके के लिए कुछ ना कुछ लागू किया जाता है। अब इस बैठक के जरिए महिलाओं को क्या कुछ सौगात मिलने की उम्मीद है? देखिए, सबसे बड़ी जो सौगात की अगर बात की जाए तो दीपावली से पहले जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना चलाई गई थी, उसमें मुफ्त सिलेंडर भी दिया जाता था। उसको लेकर के आज एक बड़ा अहम प्रस्ताव होगा क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा जो महिलाएं हैं जिनको ये सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा, यानी दीपावली के त्योहार से पहले ही ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज इस कैबिनेट में ये चीज पास होगी और जो महिलाएं हैं, जो लाभार्थी है, उन तक वो मुफ्त सिलेंडर पहुंचाने का भी काम किया जाए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अब से थोड़ी ही देर बाद का वो समय होगा जब कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। समाजवादी पार्टी की कार्य समिति की बैठक आज राजधानी लखनऊ में होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। वह इस बैठक में 2024 को लेकर एक मसौदा तैयार किया जाएगा। इसके अलावा एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये बैठक काफी बड़ी और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस में काफी घमासान मचा हुआ है। दोनों ने एमपी में अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब आईएनडीआईए गठबंधन में रार की खबरें तो खुलकर सामने आ ही रही है, तस्वीरें भी सामने आ रही है, खुलकर बयान भी सुनने को मिल रहे हैं। इसी बीच आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है जहां समाजवादी पार्टी 2024 को लेकर एक मसौदा तैयार इस बैठक के जरिए करती हुई नजर आएगी। खबर कानपुर से है, जहां रायपुरवा में रहने वाले शहर के एक बड़े कपड़े व्यापारी के बेटे की सोमवार रात अपहरण के बाद हत्या कर दी गई।
उसका शव फजलगंज के ओमपुरवा में महिला टीचर के बॉयफ्रेंड के घर से मिला है। बता दें कि देर रात उसका अपहरण हो गया। उसकी स्कूटी लावारिस हालत में गुंजन टॉकीज के पास मिली थी। अपहरणकर्ताओं ने कारोबारी के घर में पत्र फेंक कर फिरौती मांगी थी। बता दें कि 30 लाख रंगदारी नहीं मिलने पर कुशाग्र की निर्मम हत्या कर दी गई। वही पुलिस ने मौके से एक लड़के और 2 लड़कियां हिरासत में लिए हैं और आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। तो कपड़ा व्यापारी के बेटे कुशाग्र की निर्मम हत्या कर दी गई और इस खबर के सामने आने के बाद ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। रंगदारी नहीं मिलने के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है और तकरीबन 30 लाख की रंगदारी मांगी गई और जब रंगदारी नहीं दी गई तो कपड़ा व्यापारी के बेटे कुशाग्र को मौत के घाट उतार दिया गया। तो कानपुर के बड़े कारोबारी के बेटे की किडनैपिंग के बाद हत्या की गई है। सोमवार शाम को वो कोचिंग के लिए निकला था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मंगलवार सुबह छात्र का शव एक घर से बरामद हुआ। परिवार ने उसी पर छात्र की किडनैपिंग का शक भी जताया है। जयपुरिया स्कूल में क्लास 10 का छात्र कुशाग्र रायपुरवा थाना क्षेत्र के आचार्य नगर में रहता था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। रंगदारी नहीं देने को लेकर यह हत्या की गई है। तकरीबन 30 लाख रुपए की अमाउंट बताई गई है, जिसको लेकर कुशाग्र को बेहद ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा गया है। कानपुर से दीपक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, कानपुर में कपड़े व्यापारी के बेटे को बेहद ही निर्ममता के साथ मौत के घाट उतारा गया है। क्या कुछ चाहिए पूरा मामला और इस मामले पर क्या अपडेट है? आपको बता दें, एक बिजनेसमैन के व्यापारी के जो लड़के की अपहरण हो जाता है। रोज की तरह वो ट्यूशन पढ़ने जाता है। कल भी उसको ट्यूशन पढ़ने गया था, लेकिन जब घर नहीं पहुंचा तो उनके परिजनों ने खोजबीन शुरू की और परिजनों ने जो है उसके पिता को बताया। काफी खोजबीन करने के बाद परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। तहरीर देने के बाद पुलिस पूरी रात ढूंढती रही, लेकिन सुबह जैसे होती है पुलिस के अधिकारियों द्वारा बताया जाता है कि जो ट्यूशन टीचर थी उसके घर में ही जो है छात्रा की जो है बॉडी मिलती है। पूरे मामले में पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। हालांकि विश्वसनीय सूत्रों से माने तो पुलिस ने जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कुछ ही देर बाद पुलिस का ये दावा है कि इसका खुलासा किया जाएगा। जी देखिए दीपक, लगातार सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि जो मृत छात्र है उसके घर पर कोई लेटर भी बरामद किया गया है। इसको लेके क्या जानकारी है? जी देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि छात्र के घर से लेटर भी बरामद हुआ है, लेकिन अभी तक लेटर की भी जांच की जा रही है। लेकिन अभी कोई मामला जो है पुलिस कहने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि सारे बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी कुछ होगा बताया जाएगा। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का यह कहना है कि कुछ देर ही बाद इसका खुलासा किया जाएगा। जी दीपक, देखिए, इस मामले पर अभी तक किसकी गिरफ्तारी हो पाई है और परिजन किस पर शक जाहिर कर रहे हैं फिलहाल? देखिए, अगर जैसे ही परिजनों को ये पता चला कि हमारे बेटे की मौत हो गई, ये परिजन काफी सदमे में है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि गिरफ्तारी कर ली गई है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी कुछ ही देर बाद पुलिस प्रेस वार्ता करके इस पूरी घटना का खुलासा करेगी। अभी तक पुलिस के अधिकारी केवल यही बता रहे हैं कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है, सारे बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है और कुछ देर बाद पुलिस खुलासा करेगी। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दीपक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर्यावरण एवं राज्य मंत्री जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग यूपी सरकार अरुण सक्सेना एक दिवसीय नारी शक्ति सम्मान समारोह के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां आज एक विशाल जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उसके बाद तकरीबन 3:30 से लेकर 3:40 तक जनपद के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। फिर उसके बाद रायबरेली से चलकर कुंडवल गांव पहुंचेंगे, जहां नारी शक्ति सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित होकर जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो वृक्षारोपण भी करते हुए नजर आएंगे। वैसे तो अक्सर पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिलता है, जहां पुलिस लोगों पर अपना वर्दी का रौब दिखाती हुई नजर आती है। लेकिन आज एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें लोगों की भीड़ ने एक दारोगा पर ही लाठी डंडे और जूते चप्पलों से उसकी जमकर पिटाई कर दी है। बता दें कि यूपी के महोबा जिले से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसमें लोग एक एक दारोगा को चारों ओर से घेर कर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिले के एक इलाके में सरकारी रोडवेज बस से एक छोटे बच्चे को कुचल दिया
गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों को समझाने के लिए गए पुलिस पर लोग ही टूट पड़े और दारोगा की लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पनवाड़ी इलाके का बताया गया है, जिसमें अचानक से भीड़ ने दारोगा पर जमकर लाठी डंडे बरसाए और भीड़ दारोगा को पीटती हुई भी नजर आई है। खबर बुलंदशहर से है, जहां सलेमपुर थाना क्षेत्र में गांव भैंसरोली नरसिंहपुर के गेट के पास बाइक सवार बदमाशों ने सोमवार शाम आईबी के सेवानिवृत्त कर्मचारी और पूर्व प्रधान की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस अधिकारी रंजिशन हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से कई साक्ष्य जुटाए हैं। वही एसएसपी के मुताबिक आईबी कर्मचारी पूर्व प्रधान को 3 गोलियां मारी गई हैं। बता दें कि रंजिश में अब तक दोनों ओर से 4 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है। इन हत्याओं में कई आरोपियों को सजा भी हो चुकी है। थाना सलेमपुर में आज शाम भैंसरोली गांव में एक 75 वर्षीय व्यक्ति, जिनका कि नाम रामभूल सिंह है, उनको मोटरसाइकिल सवार 2 मोटरसाइकिल पे सवार 4 लोगों ने उन पर फायरिंग करी और जिससे गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में मौके पर फोरेंसिक टीम व अन्य टीमों को लगाया गया है घटना के अनावरण के लिए। 1993 में जो हत्या हुई थी उसमें रामभूल जो मृतक हैं वो भी अभियुक्त था और जेल गया था। ये एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है जो जिन लोगों से इनका पूर्व में विवाद था वो लोग आजीवन कारावास पाए थे। वर्ष 2021 में वो जेल से छूटे थे। अभी संदेह उन्हीं लोगों पर व्यक्त किया गया है, जिसके आधार पर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। वह उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जो लोग घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन कर दिया गया और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अगली खबर औरैया से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कार्यालय समेत सभी विभागों द्वारा रन फॉर यूनिटी के तहत हिस्सा लिया गया और ये कार्यक्रम शहर के पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के चौराहों और तिराहों से गुजरा, जिसमें कई विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वही इस संबंध में पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने जानकारी देते हुए बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रदेश सरकार के निर्देश पर यह अभियान हर साल चलाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एकजुट करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पूरे प्रदेश को एकजुट रखने में और एक ब्यूरोक्रेसी में एक अच्छा पूरा स्ट्रक्चर देने में अहम भूमिका है। आज़ादी के समय सभी अलग अलग प्रांतों को इकट्ठा करके भारत को जो ये स्वरूप है देने में उनकी अहम भूमिका रही है। इसके लिए रन फॉर यूनिटी नाम की एक रेस प्रतिवर्ष की जाती है। आज जनपद औरैया में भी अलग अलग विभागों ने सबने मिलकर 7 बजे आरंभ करके पुलिस लाइन जनपद औरैया से स्टार्ट की। यूपी के आईएएस ऑफिसर ने चीन में भारत का परचम लहराया है। आईएएस सुहास एलवाई ने चीन के हांगझोउ में जारी एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने ये सफलता बैडमिंटन SL4 वर्ग के फाइनल में मलेशिया के मोहम्मद अमीन को हराकर हासिल की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर बधाई दी, जबकि सोमवार को सुहास यतिराज का लखनऊ में जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। इस मौके पर स्पोर्ट्स खिलाड़ी PRD जवान द्वारा बैंड के साथ मौजूद रहे और लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे सुहास यतिराज ने कहा कि मुझे देश की जनता से बहुत प्यार मिला है। मैं सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हम देश को धन्यवाद देना चाहते हैं और मैं बहुत गर्व और खुशी महसूस करता हूं कि देश के लिए चीन में जाकर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने का मौका मिला। ये किसी भी खिलाड़ी और इंसान के लिए बहुत खुशी का विषय होता है। जब मैं चीन में खड़ा था और तिरंगा ऊपर जा रही थी और हमारी नेशनल एंथम जन गण मन वहाँ धुन बजाई जा रही थी तो मेरी रोम खड़ी हो गई थी। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को और हर खिलाड़ी को इससे बड़ा पल हो नहीं सकता है। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबको
और प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, जिन्होंने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया है। तो थैंक यू सो मच। अब खबर रायबरेली से है, जहां 3rd डिग्री देकर एक व्यक्ति को चौकी की पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटे जाने का मामला सामने आया। मामले में चौकी प्रभारी और पुलिसकर्मी पर पिटाई करने का आरोप है। वहीं पीड़ित ने एसपी से शिकायत की है और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। मामले में महराजगंज सीओ ने बताया कि जो शिकायती पत्र दिया गया है उस पर जांच की जा रही है। आरोप सही मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। मेरा मामला ये है कि मुझे 26 तारीख को पुलिस थाना गुलूपुर थाना में मतलब हमको तो पुलिस वाले हमारे घर सिविल वर्दी में आए और पूछा कि बबलू कहाँ। हमने कहा नहीं है। उन लोगों ने डांटा डपटा, कहा चलो सर ने बुलाया। गए तो वहाँ पर बस कहा बबलू को तुमने भगा दिया है, बैंक का कुछ मामला है। तो फिर हमको भैंस जानवरों की तरह बहुत पीटा। 2 लोगों ने हमको पकड़ लिया और हमारा कि 26 तारीख से हम डरे हुए थे और हमारे घर पर डरे इसलिए हुए थे कि पुलिस वाले इंक्वायरी के लिए वहाँ जाते थे कि समीम कहाँ है, समीम कहाँ है। फिर हमारे भाई से, बड़े भाई से फ़ोन कांटेक्ट करके कि शपथ पत्र हमें दे दो, ऐसा ऐसा वीडियो वायरल हुआ है। थाना हरचंदपुर के ग्राम शमशेरगंज निवासी एक युवक द्वारा चौकी प्रभारी गुल्लूपुर और एक सिपाही पर मारपीट के आरोप अंकित करते हुए शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस प्रकरण में सभी बिंदुओं पर मेरे द्वारा जांच की जा रही है। यदि जांच में सत्यता पाई जाएगी तो पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब खबर हरदोई से है, जहां कटरा बिल्हौर राजमार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने से जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल तक हो गए। वहीं घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने हरदोई के मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हरदोई से खबर है, जहां बिल्हौर कटरा हाईवे पर खमहरिया गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें पिता पुत्र समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी लोग कार में सवार होकर पचदेवरा इलाके से सांडी थाना क्षेत्र की तरफ जा रहे थे। रास्ते में सवायजपुर थाना क्षेत्र के खमरिया में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और घटना के बाद इलाके के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने कार को काटकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां पिता पुत्र समेत 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये कुल 4 व्यक्ति और एक बच्चा 4 वर्ष का, जो 12 काट गोटिया थाना पचदेवरा हरदोई में पड़ता है। ये अपने घर से सांडी थाना क्षेत्र में नया गांव जा रहे थे और रास्ते में कमरिया पुल के पास, जो सवायजपुर थाना क्षेत्र में है, गाड़ी ने अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और इनमें सभी घायलों को CSC सवायजपुर ले आया गया, जहां पे इनको मृत घोषित कर दिया गया है। और इसमें 4 व्यक्ति हैं, जिनके नाम है राजा राम, मुकेश, होशियार और मनोज। एक बच्चा है जिसका नाम है बल्लू, वो 4 वर्ष का है। बल्लू जो है मुकेश का ही पुत्र है। इनको अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है, घर वालों को सूचित कर दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।